कहा जाता, परम भारत भक्त। जैसे भजन में गाया ना, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, 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 परिवार तुम्हारे हाथों में, परिवार तुम्हारे हाथों तो इसी भजन में कहा गया आगे कि मैं इस संसार में ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहता है, प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। तो जिसकी ऐसी स्थिति हो जाती है उसी को परमहंस कहा जाता है, भगवान का परम भागवत भक्त कहा जाता है। तो ये भागवत जो है परमहंस भगवत भक्तों के लिए है। हम भी परमहंस भगवत भक्त बनकर इसे सुनेंगे तब उस रंग का अनुभव होगा। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे,
भगवान की। तो ऐसी स्थिति जब हो जाती है, जिस भक्त ने भजन गाया उस भक्त की ऐसी स्थिति है, और ऐसी स्थिति में वो भजन उसके मुख से निकलता है, और इसी स्थिति में जो भजन गाने लगता है, जिसमें सचमुच में जिसकी ऐसी मनस्थिति हो जाती है, उसको कहते हैं परमहंस, उसको कहते हैं परम भागवत, उसको कहते हैं भगवत भक्त, परम भक्त। तो ऐसे परम भक्तों के लिए ये संहिता, ये ऐसा पुराण तुम बनाओ, जिसको ऐसे भक्त ही सुने सुनाए, और जो ऐसे भक्त नहीं है वो इसको सुनकर ऐसा बनने का भाव जगाए हृदय में, वो अपने हृदय में ऐसा भाव जगाए। तो नारद जी ने से जब व्यासदेव ने ये सुना तो वो बड़े प्रसन्न हुए, कहा गुरुदेव आपने मेरी शंका का समाधान कर दिया, अब मैं निश्चय ही जो है आपकी बताई हुए मार्ग पर चलूंगा, और सारे पुराण शास्त्रों का जो निचोड़ है, निष्कर्ष है, उसके निष्कर्ष के रूप में, निचोड़ के रूप में और भागवत महापुराण की रचना करूंगा। आप जैसे सद्गुरुदेव का मुझे दिशा निर्देश, मार्गदर्शन मिल चुका है, अब मैं अवश्य ही यह पारमहंस संहिता, जिसको श्रीमद् भागवतम भी कहा जाएगा, श्रीमद् भागवत महापुराण भी कहा जाएगा। महापुराण इसीलिए कहा गया, अन्य पुराणों को पुराण कहा तो इसको महापुराण इसीलिए कहा क्योंकि इसमें सारे पुराणों का सार तत्व है, निष्कर्ष है। जैसे जिस जूस में सारे फलों का जूस मिला हो, वह जूस जो है सब फलों का सार है, सारे फलों का सार है, क्योंकि सारे फलों का रस उसमें मिला हुआ है। ऐसे ही पुराण अलग अलग प्रजाति के फल हैं, और उन सारे फलों का जूस, रस जो है इस भागवत रूपी फल में है। इस भागवत को भी फल ही कहा गया, रसमय फल। ये बिल्कुल जूसमय फल है, इसमें न छिलका है, न गुठली है, न कोई किसी प्रकार का कोई त्याज्य पदार्थ है, केवल पेय है, पीने लायक फल है। बोले पीने लायक तो कोई फल नहीं होता है, वो तो जूस ही होता है, तो जो लिक्विड होगा वो फल कैसे कहा जाएगा? तो बोले नहीं, ये है तो जूस ही, लेकिन फिर भी इसको फल ही कहा जाता है। ये कौन से पेड़ पर लगता है ये फल? बोले निगम कल्प तरोड़ दलितम फलम, ये आगम निगम पुराण, समस्त पुराणों के वृक्ष रूपी डाल पर लगता है। जो समस्त आगम निगम पुराण वेद शास्त्र सब वृक्ष रूप हैं, और उन वृक्षों का में लगने वाला ये फल है। मतलब उन सारे वृक्षों का, उन सारे पुराण वेद शास्त्र रूपी और जो वृक्ष हैं, उन वृक्षों का सारा तत्व इस फल में आ गया। जैसे वृक्ष को नहीं चबाया जाता, उसके पत्ते नहीं चबाए जाते, बल्कि फल ही को लिया जाता है। फल में जो रस रहता है वो डाली में नहीं रहेगा, पत्ते में नहीं रहेगा, जड़ में भी नहीं रहेगा, फल में रहता है वो। तो सारे पुराण शास्त्र वेद शास्त्र सब डाली हैं, पत्ते हैं, जड़ हैं, फल उनका ये भागवत है। उन वेद शास्त्र पुराणों रूपी वृक्ष में लगने वाला फल ये भागवत है, और ये बिल्कुल जूस है, एकदम जूसमय है, क्योंकि इसमें न छिलका है, न गुठला है। बोले फिर ये फल कैसे बन गया? रस का ही फल है। जब इसको मुंह में लेते हैं तो फिर केवल रस ही रस रह जाता है, फिर ये फल जैसा भी नहीं दिखाई देता, केवल रस ही रस दिखाई देता है। हृदय में चला जाता है ये रस, पेट में नहीं जाता, हृदय में जाता, हृदय में समा जाता है। तो ऐसा अद्भुत रस है ये, जो इस हृदय को सदा तरोताजी रखता है। फिर इस हृदय को संसार के मोह माया ममता की भयंकर ज्वाला से सूखने नहीं देता। इस हृदय रूपी
मंदिर को, इस हृदय को सूखने नहीं देता, एकदम नमी बनी रहती है, ताजगी बनी रहती है। तो ऐसा रसमय फल है। निगम कल्प करोर गलितम फलम शुकमुखादम तद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। तो हे रसिको, हे भावुको, आप लोग ऐसे सुंदर रसमय फल का स्वाद लीजिए। इससे बढ़कर कोई स्वाद न था, न है, न हो सकता है कभी भी। इसलिए इस स्वाद का अनुभव करो, इसे अपनाओ। जब मन से अपनाओगे तभी अनुभव भी कर पाओगे। केवल कथा कहानी सुनने मात्र से अनुभव नहीं कर पाओगे। इसलिए अनुभव करो। और तब नारद जी के कहने पर इस पुराण की रचना हुई। और इस आगे नारद जी ने कुछ अपनी गाथा भी सुनाई थी व्यासदेव को। व्यासदेव से कहा कि व्यासदेव आप चिंता मत करो, भागवत आप रचना करो और आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा हो। जो भागवत के सच्चे श्रोता बचता हैं उनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है, क्योंकि भागवत स्वयं भगवान कृष्ण का शब्द रूप है, जो परीक्षित राजा के उद्धार के लिए प्रकट हुआ। तो भगवान का ये भागवतावतार है, हम कह सकते हैं पुस्तकावतार, पुराणावतार। भगवान कृष्ण ने ये पुराणावतार धारण किया है। जब उद्धव जी भगवान से पूछने लगे अंत समय में, 11वें स्कंद में कथा आती है कि जब भगवान अंतर्ध्यान होने लगे, उन्होंने अपना सारा जो मानवता के गुणों से रहित होकर मनमानी करने वाला जो भगवान का परिवार था, उनके नाती पोते थे, वो मनमानी करने लगे थे। एक बिगड़ी हुई मानवता, एक बिगड़ी हुई मानसिकता उनकी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी थी। तो भगवान ने उन सब का, ब्राह्मणों के शाप से उन सब का उद्धार कराया और स्वयं भी भगवान अंतर्ध्यान जो हुए। उसकी विस्तार से कथा तो बाद में सुनाई जाती है। और 6-7वें दिन आज केवल उसकी एक चर्चा आई है कि उस समय जब भगवान इस धराधाम से अपने कृष्ण रूप को छिपाते हैं, अपने कृष्ण रूप को अंतर्हित मने छिपा लेते हैं, अंतर्ध्यान कर लेते हैं। उस समय उन्होंने अंतर्ध्यान होने से पहले अपने सखा, अपने मित्र और भाई भी, चचेरा भाई भी जिनका भगवान कृष्ण के लगते थे, उद्धव जी, उनसे बातचीत की थी। तो उद्धव जी उनको अपना भाई न मानकर भगवान का स्वरूप मानते थे, भगवान का अवतार मानते थे। इसलिए उद्धव जी ने कहा कि हे कृष्ण, आप हमारे भाई के रूप में आपने अवतार तो लिया है, पर आपकी ही कृपा से मैं आपको थोड़ा बहुत समझ पाया हूँ। जितना आपने समझाया है उतना समझ पाया हूँ। आप तो स्वयं नारायण हैं, भगवान हैं, और आप अपने इस रूप को अंतर्ध्यान करेंगे तो फिर हमारा क्या होगा? हम कैसे आनंद ले पाएंगे? आपके जो इस धराधाम में अनेक भक्त हैं, उन भक्तों की क्या दशा होगी? और इस ब्रजमंडल के, द्वारिका के जो निवासी भक्त लोग हैं, गोप गोपिकाएं हैं, उनका क्या होगा? वो लोग तो बड़े दुखी हो जाएंगे जब अपना आप साकार रूप को छिपा लेंगे। तो क्या होगा? भगवान ने कहा नहीं, चिंता मत करो, मैं पुराण का अवतार धारण कर लूंगा, भागवत पुराण के रूप में प्रकट हो जाऊंगा वेद व्यास जी के माध्यम से। वेद व्यास जी के माध्यम से मेरा पुराणावतार होगा। भगवान हर प्रकार का अवतार ले लेते हैं ना, जड़ वस्तु का भी और चेतन वस्तु का भी। जैसे द्रौपदी की रक्षा के लिए शाटिका अवतार धारण कर लिया, साड़ी बन गए, और गज को छुड़ाने के लिए जो है चक्रावतार, चक्र के रूप में प्रकट हो गए, और ग्राह का
मुख खोल दिया, हाथी का पैर छुड़वा दिया, ये सारी कथाएं भागवत में हम सुनते हैं आगे। तो ये भगवान के अवतार हुए पुराणावतार, शब्दावतार। वैसे शब्द चेतन भी कहा जाता है, जड़ भी कहा जाता है, तो ये शब्दावतार है। पुराण में जो श्लोक हैं वो भगवान का ही शब्द रूप है। इसलिए जब पुराण की पूजा करते हैं पंडित आचार्य लोग तो कहते हैं शब्द ब्रह्मणे नमः, पुराण परमात्मने नमः, पाद्यमर्घम आचमनीयम समर्पयामि। इस प्रकार से जो है और आचार्य लोग पूजा कराते हैं। अक्षर ब्रह्मणे नमः, पुराण परमात्मने नमः, श्रीमद और राधा मुकुंद स्वरूपाय, अक्षर स्वरूपाय भगवते श्रीमद् भागवताय नमो नमः। इस प्रकार नाम मंत्र से पाद्यादि निराजनाम को पूजन किया जाता है। तो ये भगवान का शब्दावतार पुराणावतार है तथा भगवती के रूप में भगवान विराजमान हैं। और हम पूजन करेंगे तो भगवान ने ही कह रखा है, अगर हमारी श्रद्धा है, निष्ठा है, भाव है और तदनुसार हम यथाशक्ति कर्म धर्म में भी लगे हुए हैं, सदाचार मार्ग पर चल भी रहे हैं, तो फिर भगवान हमारे लिए साक्षात विराजमान हैं। भगवान ने उद्धव जी से कहा कि मेरे ये मनुष्य स्वरूप से ज्यादा इस स्वरूप की पूजा करने का फल मिलेगा। मेरा जो ये मनुष्य स्वरूप है इसकी पूजा आरती करने से वो फल नहीं मिल सकता जो इस पुराण रूपी स्वरूप के पूजन और आस्था रखने से मिलेगा। आनंद भी मिलेगा, मेरे दर्शन से वो आनंद नहीं मिलता जो इस कथा के दर्शन से मिलेगा। मैं जो कथा के रूप में प्रकट हुआ हूँ भागवत शब्द के रूप में, उसको जो अपने जीवन में अपनाएगा जो भी श्रोता वक्ता, उसको मेरे दर्शन से भी कई गुना बढ़कर आनंद की अनुभूति होगी, आनंद का अनुभव होगा। ये भगवान ने उद्धव जी से कहा था। तो हम लोग भी उस पर ध्यान देते हुए इसको अधिक से अधिक हृदय से अपनाएंगे तो हमें भी एक दिन अवश्य वो आनंद का अनुभव होने लगेगा। अनंत काल में यही याद आएगा और फिर इसी की शरण हमें प्राप्त हो जाएगी। तो देवर्षि नारद जी ने अपने 3 जन्मों की कथा सुनाई व्यासदेव को। देखो नारद जी ने कहा कि देखो वेद व्यास, और आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा होगी, आप भागवत को अपनाओ, भागवत को प्रकट करो। भगवान शब्द रूप हैं, तुम्हारे लिए प्रकट हो जाएंगे, तुम्हारे हृदय में भाव है, तुमने बड़ी तपस्या की है, भगवान शंकर ने तुम्हें वरदान दिया है, इसलिए अब तुम निश्चय ही जो है भागवत का दिव्य रूप में दर्शन करोगे, तुम्हारे मुखारविंद से भागवत निकलेगी अपने आप। ये श्लोक निद्रा के समय भी निकले हैं, व्यासदेव सोए हुए नींद आई है लेकिन मुंह से श्लोक निकल रहे हैं और उनके शिष्य उनको दिख रहे हैं। देवर्षि नारद जी ने कहा था समाधि लगाओ और समाधि में ही तुम्हारे मुंह से भागवत के श्लोक निकलेंगे। समाधिनानुस्मर तद विचेष्टितम, समाधिनानुस्मर तद विचेष्टितम। और क्या कहा कि न तथा वासुदेवस्य महिमा जन वर्णिता। अब तुमने जो है जो आज तक भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया था, उनके भक्तों की महिमा का वर्णन नहीं किया था, अब इस भागवत में उसका वर्णन करो और ये भाव बना लो कि मैं भक्त और भगवान की ही यहाँ चर्चा करूँगा। तो तुम्हारे मुंह से भागवत निकलने लगेगी। जो जो भी घटनाएं घटी हैं वो श्लोकों के रूप में सुंदर दिव्य संस्कृत कविता के रूप में प्रकट होने लगे वो भागवत। तो व्यासदेव एकदम ध्यान में है, उनको नींद जिसको कहते हैं गहरी नींद, एकदम गहरी समाधि है उनकी, और उनके मुंह से श्लोक निकलते जा रहे हैं और शिष्य लोग लिखते जा रहे हैं। शिष्य लोग कोई कहते हैं गणेश जी को बुला लिया था, गणेश जी ने लिखा भागवत नौ महाभारत। हो सकता भागवत को भी गणेश भगवान ने लिखा होगा। उन्होंने पहले ध्यान लगाया व्यास गुफा में, जो बद्रीनाथ में व्यास गुफा कही जाती है, वहां उन्होंने आसन लगाया, ध्यान लगाया और
ध्यान लगाने से पहले गणेश जी का आवाहन किया। गणेश जी की स्तुति की, गणेश जी प्रकट हुए, गणेश जी ने दर्शन दिया, कहा प्रभु मैंने आपको इसीलिए याद किया है, आपने कृपा करके दर्शन दिया है कि मैं आपके ही कर कमलों से, आपकी दिव्य लेखनी से महाभारत जैसा महान सदग्रंथ, भागवत जैसा महान सदग्रंथ लिखवाना चाहता। देवर्षि नारद जी सदगुरुदेव आए थे, उन्होंने कहा कि समाधि लगा करके भगवान की लीलाओं का स्मरण करो और बखान करो। तो महाराज आप लिख देना, मैं बखान करूंगा। गणेश जी ने स्वीकार कर लिया। भगवान गणेश जी उसी व्यास गुफा में प्रकट होकर अपनी दिव्य लेखनी से लिखने लगे और व्यासदेव लिखाने लगे। उनके मुंह से निकल रहे थे श्लोक और वो लिखते जाए, और उसी की फिर बाद में लिपिबद्ध होता रहा। क्रमानुसार वो आज तो अब छापखानों में छपने लगा है, हजारों पुस्तकें छप गई हैं। पहले हाथों से ही लिखे जाते थे ग्रंथ। तो ये दिव्य ग्रंथ पहले भगवान व्यास जी के मुखारविंद से निकले हैं, शिष्यों ने लिखा है, फिर आगे इनकी लिपियां समय के कालक्रम से आगे बढ़ती रही है। हम कलयुगी मनुष्यों के कल्याण के लिए भी ये लिपियां आज बढ़ती जा रही हैं, ये छापखानों में छपती जा रही हैं। अब इसके रहस्य को, मर्म को समझते हुए हम अपनाएं, क्योंकि कोई चीज अधिक हो जाती है तो अज्ञानी मनुष्य उसका महत्व नहीं समझ पाता है। पुस्तकें भी बहुत हो गई, सुनने वाले भी बहुत हो गए, सुनाने वाले भी बहुत हो गए, तो इसलिए महत्व नहीं समझा जा रहा है। और ये चीज भगवान ने कलयुग में अधिक इसका प्रचार प्रसार करवाया, ताकि मनुष्य जो है एक बार में नहीं समझे, 10 बार में समझेगा। तो इसलिए भागवत भी एक ही बार नहीं 50 बार हो रहे हैं, जगह जगह भागवत हो रहे हैं। अगर लोग सावधान होकर भागवत सुनाएं और ऐसी धर्म संस्थाएं, कमेटियां बनाएं जिनके माध्यम से सुपात्रों का चयन किया जा सके और बड़ी विधि से, भाव से कथा सुनने सुनाने का, और सुंदर भाव भक्ति को बढ़ाने वाले सुंदर भजनों का कार्यक्रम विधि से चलता रहे, तो अधिक की जरूरत है आज हमको। थोड़ा बहुत एकाध जगह करने से काम नहीं चलेगा, इसलिए ये भगवान की व्यवस्था ही है जो अधिक हो रहा है। भागवत में भले ही लिखा है कि गेहे गेहे जने जने, घर घर में लोग भागवत कराएंगे और भगवान तो उनके कल्याण के लिए इतनी विस्तार व्यवस्था बनाएंगे। बहुत सारी पुस्तकें छप जाएंगी, कलयुग भगवान ने बनाया है, उसमें सारी व्यवस्थाएं बढ़ जाएंगी। पुस्तकों की कमी नहीं, सुनने वालों की कमी नहीं, सुनाने वालों की कमी नहीं, लेकिन उसको, उस भागवत को भगवान समझकर अपने हृदय में उतारने वालों की कमी हो जाएगी। ज्ञान वैराग्य भक्ति भाव को हृदय में धारण करने वाले श्रोता वक्ताओं की कमी हो जाएगी, बहुत कम बिरले हो जाएंगे। और उसमें कारण ये भी बन सकता है, जो हमने कल्याण के लिए अधिक व्यवस्था कर रखी है, उस अधिक का ही जो है, उस अधिक का ही दुरुपयोग मनुष्य करने लगेगा। जैसे कहीं भागवत कथा हो भी रही है तो लोग, बहुत जगह होने के कारण लोग ये कहेंगे कि अरे आजकल भागवत कथाओं की कमी थोड़ी है, जगह जगह कथा ही हो रही है, वहां नहीं तो वहां सुन लेंगे, आज नहीं तो अगली बार सुन लेंगे, कथाएं होती रहती है। तो ये लापरवाही मनुष्य की बढ़ती जा रही है, क्योंकि भगवान ने इतनी अधिक व्यवस्था इसलिए कर रखी है कि मनुष्य बार बार सुने। यहाँ जितना उत्साह है उससे और ज्यादा उत्साह से दूसरी जगह सुने, फिर जहां वहां मौका मिले वहां सुने, जीवन भर खूब बढ़ चढ़ कर सुनता रहे, और कभी तो भगवान की भनक पड़ेगी, कान वाली बात हो जाएगी। अगर हम अपना भाव बढ़ाते रहेंगे, खूब सुनते रहेंगे, तो फिर हम भी जो है भागवत के असली श्रोता वक्ता बन जाएंगे। अभी बने तो नहीं है, बनने का प्रयास तो हमें करना चाहिए।
तो श्रोता वक्ता बनना बहुत ऊंची बात है। केवल चौकी में बैठने मात्र से कोई वक्ता नहीं बन जाता और कोई जमीन में बैठने मात्र से ही श्रोता नहीं बन जाता। उसके लिए हमको अपने हृदय की भाव भूमिका, अपने हृदय की जो दिव्यता है उसको बढ़ाना पड़ेगा। हालांकि जैसे हम लोग बैठ रहे हैं, जैसे आप लोग बैठ रहे हैं, आप लोगों में भी कोई परम भागवत हो सकता है या सभी लोग भागवत हो सकते हैं, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अपनी स्थिति हमने खुद जाननी चाहिए, अपना आकलन खुद करना चाहिए कि अभी हमारा कितना प्रेम है कथा से, भजन से, कितना लगाव है, ये हमने अपने आप से पूछना चाहिए। श्रोता वक्ताओं वक्ता भी अपने आप से पूछे कि मैं किस भाव से सुना रहा हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, क्या सचमुच में मेरे लिए कथा ही सच्चा धन है या मैं संसार के धन की भूख में भाग रहा हूं। वो खुद अपने आप से पूछे और सुनने वाला भी अपने आप से पूछे, क्या मैं भी महाराजा परीक्षित जी की तरह, मैं भी जो है क्या परम उद्धार के लिए, परम कल्याण के लिए और परम मुक्ति लाभ के लिए, मोक्ष लाभ के लिए क्या मैं सुन रहा हूं, क्या मेरा वहां ध्यान है, क्या मेरा ये लक्ष्य है। ये श्रोता वक्ता दोनों ही विचार कर सकते हैं अपने आप में और अपने से पूछ सकते हैं, अपने से ही उसका उत्तर दे सकते हैं और ये भी भागवत के माध्यम से ही होता है। इसलिए जैसे भी हो, हमारा भाव हो न हो, हमने सुनना सुनाना चाहिए। इसलिए सुनना चाहिए कि अभी नहीं है तो आगे होगा, पहली सीढ़ी में तो हमें चढ़ना पड़ेगा तभी तो अंदर पहुंचेंगे। तो कथा में केवल बैठ जाना, थोड़ी देर कोई कहानी सुन लेना, ये भी एक सीढ़ी चढ़ना। प्रेम से मौन होकर कुछ कथा सुनना, कोई कहानी सुन लेना, कोई प्रवचन सुन लेना, ये भी प्रथम सीढ़ी में चढ़ना है, तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। तो इसलिए नारद जी ने 3 जन्मों की कथा सुनाई। एक जन्म में तो वह गंधर्व देवता थे, देवताओं की भी 8 प्रजातियां बताई गई हैं। 8 प्रजातियों में से एक प्रजाति गंधर्व भी है। जैसे एक स्वर्ग के देव कहे जाते हैं, इंद्रादि देव, उनको देव जाति ही कहा गया। और एक गंधर्व देव हैं, एक यक्ष देव हैं, एक गुह्य हैं, एक विद्याधर हैं, एक अप्सरा कही जाती हैं और एक जो है किन्नर कहा जाता है। किन्नर भी एक देवता, किन्नर लोक कहा जाता है। एक कवि ने लिखा है, जब होता किन्नर नरेश में, इस प्रकार की एक कविता पढ़ी थी कहीं बचपन में। तो वो किन्नर भी एक देवता, एक देवलोक कहा जाता है। तो 8 जातियों में एक किन्नर जाति भी देव जाति और एक पिशाच जाति है और एक भूत जाति है। कुल मिला के ये 8 जातियां हैं देवताओं में। जैसे मनुष्य की मूल रूप से 4 ही जाति है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य कहा जाता है। ऐसे ही देवताओं की भी 8 प्रजातियां हैं, 8 प्रकार के देवता हैं। तो और नाथ जी ने अपने गंधर्व जाति की कथा सुनाई कि मैं पहले एक गंधर्व देवता था, मैंने कुछ अज्ञान के कारण जो है कुछ ऐसे दुष्कर्म, ऐसे अनाचार, दुराचार मेरे द्वारा किया गया, जिसके कारण मुझे ऋषियों ने शाप दिया, मुझे कीट योनि में जाना पड़ा, धरती का कीड़ा बनना पड़ा। फिर मैं किसी चक्र के तले आकर, चलते हुए पहिए के, गाड़ी के पहिए के नीचे आकर कुछ समय बाद मेरा शरीर नष्ट हो गया। फिर मैं जो है मनुष्य योनि में मेरा जन्म हो गया। मनुष्यों में जो 4 प्रकार के, 4 प्रजातियों के मनुष्यों में जो
दास जाति के मनुष्य होते हैं, दास प्रकार के उन मनुष्यों में मेरा जन्म हुआ, मैं दासी पुत्र कहलाया। नारद जी कह रहे हैं, अपने दूसरे जन्म की कथा सुना रहे। तीसरे जन्म में भी कह रहे हैं, जब मैं दूसरे जन्म में दासी पुत्र बना तो उस समय भगवान ने मेरे ऊपर कृपा की, मनुष्य मुझे बनाया, और केवल मनुष्य ही नहीं बनाया, साथ में मुझे साधु संतों की सेवा का सौभाग्य दिया। हमारे गांव में जो है कुछ ब्राह्मण लोग भी रहते थे, एक बड़े सदाचारी तपस्वी ब्राह्मण थे, उनके घर में मेरी माता सेवा करती थी और उनकी गाय को भी दुहती थी। और एक बार मेरी माँ को जो है पहले घटना सुनाई थी, वो सुना रहे नारद जी व्यासदेव को सुना रहे हैं, कह रहे हैं एक बार जब ब्राह्मण के घर में कुछ साधु संत आए, चातुर्मास करने के लिए आषाढ़ के महीने आए, 4 महीने का जो है चातुर्मास कहा जाता है, आषाढ़ से लेकर आगे के 4 महीने तक चातुर्मास व्रत किया जाता है। उस समय एक ही स्थान पर रहने का नियम होता है, कहीं नदी नाले पार करके जाना नहीं है, बस एक जगह पर बैठकर भजन पूजन करना है, सत्संग करना है और पाठ करने हैं। कभी गीता पाठ है, भागवत पाठ है, रामायण पाठ है, और जो है अन्य जितने भी स्तोत्र सद्ग्रंथ हैं उनका पाठ करना है और कथा सत्संग सुनते सुनाते रहना है। इस प्रकार अपने 4 महीने बड़े भाव भक्ति के साथ बिताना है। इसको कहते हैं चातुर्मास व्रत। ये चातुर्मास व्रत है। इन 4 महीने एक टाइम शुद्ध सात्विक भोजन किया जाता है और एक टाइम जो न रह सके वो कुछ फलाहार कर लेता है। और तो इस प्रकार चातुर्मास व्रत वहाँ हुआ। तो नारद जी दासी पुत्र थे उस समय, अपनी कथा सुनाते हुए कह रहे हैं कि हे व्यासदेव, मेरे ऊपर भगवान ने कैसी अकारण अनुकंपा की, क्योंकि भगवान जो है ना वो अकारण करुणा करुणालय उनको कहा जाता है, मतलब अहेतु की अनुकंपा करते हैं, बिना किसी कारण से ही भगवान दया निधान है, दया की निधि है, दया के अथाह समुद्र हैं। इसीलिए भगवान कब दया कर दें, कब कृपा कर दें, कब छोटे मोटे गुण पर भी रीझ जाएं, ये जो है कोई कह नहीं सकता है। भजन में भी भक्त गाता है, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते। भजन ज्यादा भजन लंबे गाएंगे तो हमारे कथा के लिए थोड़ा सा समय है वो भी कम पड़ जा रहा है, तो इसलिए लंबे भजन तो नहीं गाने हैं। लेकिन कहीं पर कोई भजन की बात आती है सत्संग में तो उसको भजन के रूप में भी गाने गुनगुनाने से वो बात हमारे हृदय तक पहुंच सकती है, हृदय में बैठ सकती है, इसलिए उसको गाना चाहिए। गाने का मतलब ही पाना है। गाना माने पाना, अप्त कर लेना, उसको अपने आप में आत्मसात कर लेना, अपने हृदय में उतार लेना, यही गाना का अभिप्राय है। जैसे व्यवहार में कई लोग ऐसा भी कहते हैं, अरे हमने तो गा लिया, गुनगुना लिया, मैंने बात को समझ लिया, अब हमारे हृदय में बैठ गई बात, अब तो हम गुनगुनाते रहते हैं। जो बात समझ में आ गई, हमेशा के लिए याद में पक्की हो गई, उसी को गाना कहा जाता है। गाने का ये मतलब तात्पर्य भाव। और महफिलों में गाना, अपना अपना जलवा दिखाना, ये एक अलग नाटक है, ये अलग प्रकार का मतलब एक, इसको भजन नहीं कहा जाता, इसको केवल गीत कहा जा सकता है। इसको जो है गाने की एक कला कहा जा सकता है। जो बड़े बड़े कलाकार हैं वो अपना जलवा दिखाने की कोशिश करते हैं और जो है ताली बजवाते हैं अपने कला पर, और तो वो भजन की श्रेणी में नहीं आता है, वो प्रदर्शन की श्रेणी में आता है। भजन तो भाव जगाने के लिए करना है और हमने अपनी वाहवाह के लिए भजन नहीं करना है। अपनी वाहवाह के लिए किया गया भजन जो है वह भजन नहीं रह जाता, वह केवल गाना ही गाना रह जाता है, पाना नहीं रह जाता।
जबकि गाना तब गाना है जब उसके द्वारा कुछ पाना है। भक्त लोग कहते हैं कि गाना तब गाना है जब उसके द्वारा कुछ पाना है, और यहाँ से तो अकेले जाना है, न कुछ लाना है न ले जाना है। तो इसलिए इस प्रकार की कविता में भी गाया गया है। तो इसलिए ये जो भगवान कृपा करते हैं, नारद जी सुना रहे हैं वेद व्यास जी को कि भगवान तब कृपा कर देते हैं क्योंकि वो तो अथाह समुद्र है ना, अथाह समुद्र हैं, वो कभी उनकी कृपा बरसती है तो जो पात्र नहीं भी है कभी उसके ऊपर भी बरस जाता है। और प्रायः भगवान की कृपा उसी के ऊपर होती है जिसमें कोई विशेष गुण है। इसलिए अपने हृदय में कोई विशेष सद्गुण तो जगाना ही चाहिए। जितने ज्यादा गुण हो उतना अच्छा है, लेकिन एक विशेष गुण अपना जिससे हमारी भावना पवित्र हो, हमें प्रेम के आंसू कभी निकले, भगवत चरणों के प्रेम के आंसू कभी हृदय से आंखों से बहें, ऐसा हमारा गुण होना चाहिए। तो इस गुण से ही भगवान कभी विशेष प्रसन्न हो जाए। ये न कोई त्याग है, न तपस्या है, न इसमें कोई कष्ट सहना है, न कोई बोझ उठाना है, कुछ भी नहीं है, लेकिन इस गुण से भी भगवान कभी बड़ी कृपा कर देते हैं। इसलिए उनके संबंध में कहा कि न जाने कौन, एक लाइन उसको गुनगुना करके गा करके समझ लेना चाहिए कि भगवान की कृपा की क्या पद्धति है, क्या प्रकार है। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही पद ग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं, यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। नहीं निमंत्रण स्वीकार करते हैं, न तो सुयोधन नहीं निमंत्रण स्वीकार करते हैं, सुयोधन सुयोधन का विदुर के घर में जा करके भोग सिंह का लगाते हैं, विदुर के घर में जा करके भोग सिंह का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही पद ग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं, यही पद ग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। दयानिधि दयानिधि रीझ जाते हैं। तो भगवान नारद जी कह रहे हैं व्यासदेव से, व्यासदेव भगवान बहुत बड़े दयालु हैं,
दया के अथाह सागर है, इसलिए उनको दया निधान, कृपा निधान, दया सागर, ऐसी उपमा, ऐसे नाम भगवान को दिए जाते हैं। और भगवान के जैसे नाम वैसा उनका काम। उनका नाम कोई नकली नहीं हो सकता है, किसी मनुष्य का नाम नकली हो सकता है, परंतु भगवान का तो नाम सार्थक है ना। उनको दया सागर कहा गया, कृपा सागर कहा गया। वो कृपालु हैं, परंतु कम से कम हमने कृपा का पात्र तो बनना चाहिए। पात्र के बिना भगवान की कृपा तो हर पल हर क्षण बरस रही है, पर पात्र नहीं है तो कहां रखेंगे उस कृपा को। इसलिए अपने हृदय को पात्र बनाएं, जहां भगवान का कृपा रूपी अमृत सदा बना रहे। मतलब अनुभव तब होता है भगवान की कृपा का जब हम पात्र बने। पात्र का मतलब बर्तन भी होता है, पात्र का मतलब गुणवान भी होता है, तो पात्र। अगर पात्र का अर्थ बर्तन लगाएं तो भी अर्थ घटाया जा सकता है कि भगवान की कृपा बरस रही है, हमारे पास पात्र होना चाहिए, तब तो वो कृपा रूपी जल इकट्ठा हो। जैसे ऊपर से वर्षा हो रही है, कहीं पानी नहीं मिल रहा, हम ऊपर के पानी के भरोसे बैठे हैं, तो हमें पात्र तो रखना पड़ेगा ना नीचे, तभी तो उसमें जल इकट्ठा होगा, तब हम उसको पी पाएंगे। तो ऐसे ही हम अपने हृदय को पात्र बनाकर फैलाएं, और भगवान की जो कृपा बरस रही है तब वो दिखाई देगी कि हाँ भगवान की कृपा, ये तभी दिखाई देगी। तो इसलिए और अनुभव नहीं करते हैं हम। बहुत से लोग कहते हैं भाई हमने तो नहीं देखा, किसने देखा भगवान को। अब जब भगवान हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान तो सब जगह व्यापक हैं और समान रूप से हैं, कमी बेशी कहीं नहीं है, फिर भी हम कह रहे हैं कहाँ है भगवान, हमने देखा नहीं। भगवान को किसने देखा, बहुत से लोग कहते हैं, जबकि वो तो है, सब जगह हैं, यहाँ पर भी हैं, वहाँ पर भी हैं, ऊपर भी हैं, नीचे भी हैं। इस समय भी हम उनकी दिव्य छटा का अनुभव कर रहे हैं अपने अंदर हृदय में। यदि हम भाव से कथा सुनते सुनाते हैं तो हमें इस समय भी परमात्मा की दिव्य कृपा का अनुभव हो रहा है। उस आनंद का हम अनुभव कर रहे हैं, भगवान आनंद के रूप में प्रकट हो रहे हैं। और ये सारी व्यवस्था भगवान की ही कृपा से बन रही है। आप सब लोग उसके लिए निमित्त भगवान के द्वारा बनाए जा रहे हैं। आपको ऐसा सौभाग्य दिया जा रहा है कि आप जो हैं इसमें भगवान का दिया हुआ तन मन धन अंजन जीवन समर्पित कर रहे हैं, तेरा तुझको अर्पण की भावना बना रहे हैं। तो ये भगवान की कृपा से हो रहा है, नहीं तो उल्टे भाव हमारे मन में आ सकते थे। अगर भगवान की कृपा नहीं बरस रही होती, भगवान का दर्शन नहीं हो रहा होता, तो उल्टा भाव मन में आ जाता कि तन मन धन अंजन जीवन सब कुछ है मेरा। उल्टा हो जाता, सब कुछ है मेरा, मेरा मुझको अर्पण क्या लागे तेरा। तो फिर तो जो है हम कह देते जो कुछ भी है भाई हमारी धरी धराई कमाई है, हमने सब कुछ किया है, भगवान क्या करते हैं, सब कुछ तो हमें ही करना पड़ता है। ऐसा उल्टा भाव भी आ जाता है। जब भगवान की कृपा बरसती है तो फिर हम ये भी अनुभव कर लेते हैं उनकी कृपा से, उनके दिव्य दर्शन से कि नहीं, सब कुछ करने धरने वाले भगवान हैं, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। फिर ये भावना हमारे मन में आ जाती। ये उनके दर्शन का ही प्रभाव है जो हमारे मन में यहाँ पर ऐसा भाव आया है और कथा सुनने सुनाने में हमको आनंद आ रहा है। ये केवल भगवान की कृपा का ही अनुभव है, ये भगवान के दर्शन का ही फल है, प्रभाव है। तो इसलिए हमको मानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो नारद जी कहते हैं, हे व्यासदेव, मेरे ऊपर जो कृपा हुई मैं आपको सुना रहा हूँ। मैं दासी पुत्र था, मेरे ऊपर वो चातुर्मास में आए हुए उन ब्राह्मणों का, उन विद्वानों का, उन साधु संतों का बड़ा अनुग्रह हुआ, बड़ी कृपा हुई, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं भगवान की भक्ति करने लगा। एक दासी पुत्र होते हुए भी मेरी माँ जो है माया ममता में डूबी रहती थी और मेरी ममता के कारण वो जो है भोजन करना भी छोड़ देती थी।
जब मुझे नहीं देखती तो भोजन भी नहीं करती, मेरे बिना रह नहीं सकती थी, इतनी ज्यादा उसने ममता पाल रखी थी। और मुझे भगवान की कृपा का ऐसा फल हुआ, भगवान का जो मैंने कथा के रूप में दर्शन किया, वो संतों के मुखारबिंद से जो भगवान कथा के रूप में प्रकट हुए, उसका प्रभाव ये हुआ कि मुझे ये ज्ञान हो गया कि ये माँ तो मेरे लिए बंधन का कारण है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, हे नारायण, आपने मुझे जीवन दिया है, ये मनुष्य शरीर दिया है, अब आप मुझे अपनी प्राप्ति के लिए ऐसा अवसर भी, सौभाग्य भी प्रदान करो कि मैं आपका ही भजन कर सकूं, माया के माँ की ममता से मैं मुक्त हो जाऊं, ऐसी मेरे ऊपर कृपा करो। और मेरे माँ के ऊपर भी कृपा करो कि ये मेरी ममता से मुक्त हो जाए। अगर कोई उपाय नहीं है इसको मेरी ममता से मुक्त करने का, तो इसकी आयु जो है कम कर दो, कुछ ज्यादा, शरीर की आयु जल्दी पूरी कर दो। बुढ़िया तो हो ही गई अब मेरी माँ, वैसे भी शरीर बूढ़ा हो ही गया, अगर इसने 8-10 साल और रहना है तो इसी साल निपटा दो कहने लगे हो, इसी साल जो है ये इसका शरीर निपट जाए। शरीर का विसर्जन तो करना ही है, आज नहीं तो कल करना ही है। तो ये ममता बढ़ा रही है अपना इस शरीर के माध्यम से, ये बहुत ममता बढ़ा रही है, इसको जल्दी इसके शरीर का विसर्जन कराओ और या फिर इसको ममता से छुड़ाओ, ये भी भजन करें, हम भी भजन करें और भगवान को पाएं। भगवान को पाने के लिए ये नर्तन मिला है, नर्तन भव बारिधि कहाँ फेरो, यह भव सागर पार करने के लिए मिला है और हम इसको संसार सागर में डुबाने जा रहे हैं। तो इसलिए ऐसी अकल मुझे आ गई, कह रहे नारद, भगवान की उस दिव्य कथा रूपी मैंने जो दर्शन पाया, क्योंकि भगवान का दर्शन अनेक रूपों में होता है, उनके भक्तों के रूप में होता है, उनकी कथा के रूप में होता है और उनके पदार्थों के रूप में होता है जो भगवान ने बनाए। तीर्थ यात्रा में हम जाते हैं, हिमालय के बीच में कहीं पर गर्म जल का कुंड देखते हैं, फिर वहाँ पर हमें अनुभव होता है कि देखो भगवान की कैसी रचना है। ये हिम के पहाड़ में जो है गर्म पानी का कुंड निकल रहा है, वहाँ उस रूप में, प्रकृति के रूप में भगवान का दर्शन होता है। तीर्थ यात्रा का भी यही महत्व है कि वहाँ भगवान का हम प्रकृति के रूप में दर्शन करें। कहीं पर बर्फ के पहाड़ हैं तो उसके किनारे कहीं गर्म पानी की धार निकल रही है, कहीं गर्म पानी का कुंड है, उसमें चावल डालो, चावल पक जाता है। जो भौतिकवादी होगा बहुत, वो कहेगा इसमें कोई महिमा नहीं है भगवान की, ये तो यहाँ पर सोना होगा या गंधक होगा इसलिए हो रहा है। अरे फिर सोना भी है, वहाँ गंधक भी है, तो उस हिम के पहाड़ के बीच में किसने बनाया उसको? बनाने वाला तो है कोई, तो उसका अनुभव तो कर ले। तो वो जो भौतिकवादी होगा वो भगवान के तरफ उसका कोई ध्यान नहीं जा सकता है, वो कहेगा अरे ये कुछ भगवान कुछ नहीं करता है, ये तो यहाँ गंधक होगा, सोना होगा, ये गर्म हो रहा है करके दिखाएगा नहीं, होगा कह देगा, खाली अनुमान से कह देगा, दिखाएगा कुछ नहीं कि यहाँ गंधक है या क्यों, होगा कह देगा, इसीलिए हो रहा है और कोई भगवान की कोई महिमा नहीं। तो उसका ऐसा भाव भी होगा, भौतिक भाव। और जो भक्त होगा, सच्चा तीर्थ यात्री होगा, उसके मन में ये भाव आए कि देखो भगवान की रचना बड़ी अद्भुत है, अनोखी है। वो भगवान का ही स्मरण करेगा, प्रकृति के रूप में भगवान का दर्शन करेगा। तो नारद जी कह रहे हैं मैंने कथा के रूप में, संतों के रूप में भगवान का दर्शन पाया और मेरे कानों के माध्यम से भगवान मेरे हृदय में आए और कथा के माध्यम से, कथा के रास्ते से, कानों के द्वार से भगवान ने मेरे हृदय में प्रवेश किया। और फिर मैं चिंतन करने लगा कि ये माँ जल्दी इसका शरीर पूरा हो और मैं भजन करूं, ये भी ममता से छूटे और मैं भी अपना स्वतंत्र होकर भजन करूं। जबकि मेरी केवल 8-10 साल की उम्र थी, मैं 8-10 साल का बालक था, छोटा। नारद जी सुना रहे व्यासदेव अपने दूसरे जन्म की कथा और कह रहे हैं फिर तो जब मैंने भगवान से हृदय से ये प्रार्थना की है तो सचमुच में ऐसा चमत्कार हुआ। जिस सुबह मैंने ऐसी प्रार्थना की थी, ध्यान मग्न होकर, प्रेमाश्रु बहाते हुए, भगवत चरणों में भक्ति के आंसू बहाते हुए जब मैंने भगवान से प्रार्थना की, क्योंकि उनका प्रत्यक्ष दर्शन मुझे संत और कथा के रूप में हुआ ही था,
तो मैं जो है मेरी प्रार्थना तत्काल सुन ली भगवान ने। और उसी रात क्या हुआ, उसी दिन में कुछ मेहमान आ गए ब्राह्मण देवता को, जिसके घर में मैं रहता था, मेरी माँ रहती थी, सेवा करती थी वहां, गौशाला भी वही देखती थी, तो गाय दुहने भी वही जाती थी। उस दिन मेहमान आने के कारण दूध दही आदि का प्रयोग जो है मेहमानों की सेवा में हो गया। और मेरे लिए मेरी माँ मुझे रात में रोज दूध दिया करती थी, गौ माता का दूध पिलाया करती थी। उस दिन मुझे मेरे लिए दूध नहीं बचा, तो माँ बड़ी दुखी हुई और मेरे बच्चे को दूध नहीं मिला। इस ममता से वो बड़ी परेशान हो रही थी, तो उसने आधी रात में ही गाय दुहने का प्रयास किया। एक बार तो सायंकाल में दुह लिया, एक बार वो 11 बजे रात में दुहने जाने लगी, घर से निकली, उसके मन में भाव आया कि बच्चे को दूध पिलाओ। और मैं भी जागा हुआ था तब तक, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं भगवत चिंतन कर रहा था, साधु संतों की सत्संग सुनने का मेरे पर प्रभाव पड़ा और मैं अपना ध्यान भजन में मग्न रहता था। किसी प्रकार की मुझे कोई संसार की चिंता नहीं सताती थी, कोई माया मोह मेरे मन में किसी के प्रति नहीं था। मेरी माँ रहे चाहे चली जाए, मुझे किसी प्रकार की कोई दुख चिंता नहीं थी। तो मैं जागा हुआ देख रहा था, मेरी माँ गई और वो गर्मियों के दिन थे, सांप बाहर निकलते हैं गर्मियों में, शाम को ठंडी हवा लेने के लिए, दिल से सांप रास्ते पर बैठा हुआ। मेरी माँ अंधेरे में ही ममता के कारण दूध दुहने जा रही है। अचानक उसका पैर जो है सर्प के फण पर पड़ा है और सर्प ने फण घुमाया और उसके पैर में काट लिया। एकदा निशीथे तू और दुहंतिम निशिदाम पथी सर्पो दशक पथास्तः कृपणाम कालचोदिताम। मेरी माता का समय पूरा कर दिया भगवान ने, माता के शरीर का समय पूरा कर दिया और काल देवता के रूप में प्रकट हुए भगवान सर्प के रूप में और माता को के पैर में काट लिया। भयंकर विषधर सर्प था, माता का शरीर तत्काल नीला पड़ गया और वह फिर बच नहीं पाई, उसका शरीर निकल मतलब शरीर छूट ही गया, प्राण निकल गए। और फिर ब्राह्मणों के आज्ञानुसार मैंने अपनी माँ का अंतिम संस्कार करवाया, उनके शरीर का अंतिम दाह संस्कार भी संपन्न किया और उसके बाद मैं चुपचाप घर से चल दिया। ब्राह्मण देवता तो मुझे नहीं जाने देना चाहते थे, अपने बच्चे की तरह ही मुझे प्यार करते थे और पूर्ण रूप से हर प्रकार से मेरे लिए कोई कमी नहीं होने देते थे। फिर भी मैं घर छोड़कर चला गया। मैं सोचने लगा अगर घर में रहूंगा तो ये ब्राह्मण देवता मुझे बहुत प्यार करते हैं और मुझे ये संसार में फिर लगा देंगे, गृहस्थाश्रम में लगा देंगे और अनेक प्रकार का फिर मुझे काम धंधा में फंस जाऊंगा, फिर भजन करने का मौका नहीं मिल पाएगा। हालांकि ये बात कोई सिद्धांत नहीं है कि जो बहुत बड़े व्यापार करते हैं, काम धंधा वाले लोग हैं, कारोबार वाले लोग हैं, वो भजन नहीं कर सकते हैं, ऐसी बात तो नहीं है। क्योंकि भजन करने के लिए कोई अलग से समय नहीं चाहिए। कारोबार करते हुए भी यहाँ तक कि कोई माता घास काट रही है, घास काटना भी उसके लिए भजन बन सकता है, बन जाता है, अगर वो घास को भी किसी चिंतन के साथ काट रही है। जैसे एक बुढ़िया माता घास काट रही है, वो उसके मन में ये भाव है, अगर कोई दूसरी होती संसार के भाव वाली तो वो कहती है बुढ़िया हो गई, अभी भी मुझे घास ही काटनी पड़ रही है, ये बहू बेटे सब बेकार हैं, और वो उनसे जो है बहुत दुखी रहती। लेकिन वो माता बुढ़िया होते हुए भी वो घास काटने को भी भजन बना रही है। ये एक प्रत्यक्ष उदाहरण है ना। वो घास काटते समय चिंतन कर रही है कि मैं ये घास अपने भगवान के लिए काट रही हूँ, घास काटूंगी, गौ माता को खिलाऊंगी। गौ माता में भी मेरे भगवान रहते हैं, अनेक देवताओं के रूप में भगवान मेरे गौ माता के शरीर में रहते हैं। गौ माता के शरीर से फिर इस घास खिलाने से दूध मिलेगा, दूध से दही, दही से मक्खन बनाऊंगी भगवान के लिए,
अब मक्खन से घी बनाऊंगी, घी से भगवान की ज्योत जलाऊंगा, आरती करूंगा, और माखन से भगवान का माखन मिश्री भोग लगाऊंगा। यही चिंतन उसका चल रहा है। घास काटने, तो घास काटना भी जो है उसकी पूजा है। कोई भी बड़ा कारोबार कर रहा है, मशीन चला रहा है या कोई और दूसरा कार्य कर रहा है, तो वो भी उसके लिए भजन बन जाए अगर उसके उद्देश्य को याद करे। भाई मशीन चलाना भी भगवान का भजन ही है अगर देखा जाए। जैसे कोई जो है चीनी बनाने वाली मशीन चला रहा है, चीनी बन रही है, अब वो भी तो चिंतन कर रहा है, भाई मेरा कर्म है, भगवान ने मुझे कर्म भूमि में भेजा है, मैं ये कर्म जो है भगवान के लिए कर रहा हूं। मशीन चलाऊंगा, मुझे जो है और उससे पैसा मिलेगा, पैसे से मैं जो है कुछ फल मेवा भगवान को भोग लगाऊंगा, और फिर भूखे प्यासे साधु संत लोगों को प्रसाद बांटूंगा, यज्ञ कराऊंगा, दान करूंगा, भगवान को प्रसन्न करूंगा। तो ये मशीन चलाना भी मेरे लिए भगवान का भजन है। कोई भी मशीन में चला रहा, तो इसीलिए कहा जाता है, कई जगह लिखा भी रहता है, कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। तो उसका यही तात्पर्य है कि वो कर्म का उद्देश्य अगर भगवान के साथ जुड़ रहा है तो वो कर्म पूजा है, नहीं तो वो कर्म बंधन है, उसको नहीं तो फिर बंधन है। अगर उसका सीधा संबंध भगवान से है तो फिर वो पूजा ही है। तो आगे की कथा में फिर महाभारत प्रसंग भागवत में सुनाया है। अब हमको समय की सीमा में चलना पड़ेगा, जितना भी कथा हो पा रही है। हम जो कथा छूटेगी उसको संक्षेप में बाद में पूरी करेंगे, क्योंकि अब समय का बंधन तो है ही है, और हमारा कथा का समय यहाँ पर 2 बजे से 5 बजे का है। तो आज लगभग 2 बजे से कथा प्रारंभ हो ही गई थी, और अब समय भी हो गया, 5 बजने वाला है या बज गया। हाँ, कथा जो है 5 बजे का समय है, तो समय भी देखना पड़ेगा, और फिर कल से भी ठीक 5 बजे ही कथा का विराम करना है, क्योंकि कल तो देर हो गई थी। हाँ, मतलब 10-15 मिनट 20 मिनट अधिक भी हो जाए तो अब लंबे दिन हो गए हैं, इतना चल जाएगा, लेकिन ज्यादा देर नहीं करनी है कल की तरह, क्योंकि कल 3:30-4 बजे से कथा हुई, हालांकि 2-2.25 घंटा ही हुई, लेकिन देर हो गई, फिर भी 6-6:30 बज गया कथा में ही। तो इसलिए हम आप लोगों का भी हमने ध्यान रखना है। कल तो आप